हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा आज बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज लेकर आया हूं मैं थर्मोडायनामिक रिलेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज। तो हमें मालूम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटीज इज ES/ET, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमारे पास आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटीज का रेशियो देखना है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ET से लिखते हैं और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ES से लिखते हैं, और ये हमारा आता है CP/CB इक्वल टू गामा के बराबर। तो इसमें देखते हैं कौन सा रिलेशन सही है। ES/ET इक्वल टू CP/CB, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ CP-CB फॉर एन आइडियल गैस। किसी भी आदर्श गैस के लिए CP-CB की वैल्यू क्या होती है। तो हमें मालूम है CP-CB इक्वल टू होता है TE∝²V। ये हमारा रिलेशन ट्रू होता है। तो इसमें ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, TE∝²V। ये हमने सारे डेरिवेशन कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। तो गिब्स पोटेंशियल को हम G से लिखते हैं और G इक्वल टू होता है H माइनस TS। H जहां पर एंथैल्पी कहलाती है और एंथैल्पी की वैल्यू होती है U प्लस PV माइनस TS। तो ये गिब्स फंक्शन होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। G इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड बाई। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम लिखते हैं F से, और F इक्वल टू होता है U माइनस TS। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, F इक्वल टू U माइनस TS। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन TI ऑफ ए गैस इज। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमने पढ़ा था जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंतर्गत, और ये आता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन TI इक्वल टू 2A/RV। तो इसमें है 2A/RV, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें यह देखना है कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। तो 3 स्टेटमेंट सही होंगे। पहला स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नेगेटिव। तो यह बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, देयर इज ओनली वन ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी लिक्विड राइजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी लिक्विड, प्रत्येक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही बात है। लेटेंट हीट कैन नॉट बिकम्स जीरो। लेटेंट हीट कभी जीरो नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है डी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर शो। हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर कौन सा इफेक्ट शो करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन अलग से कराया हुआ था। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म हो जाती हैं, ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है, और सभी गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन इज, मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक रिलेशन कौन सा इसमें सही है? तो हमने 4 रिलेशन पढ़े हैं, अगर हम चाहें तो चारों रिलेशन को यहां लिख करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी। सेकेंड रिलेशन होता है डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। थर्ड रिलेशन होता है डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस पी। और फोर्थ रिलेशन होता है डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी। ये हमारे 4 थर्मोडायनामिक रिलेशन होते हैं। तो इन 4 थर्मोडायनामिक रिलेशंस को हमें याद रखना है। अब इसमें देखना है कि कौन सा रिलेशन है ये। तो हम देखते हैं डेल एस अपॉन डेल टी टी, ये तो हमारा कहीं आता ही नहीं है, कहीं भी नहीं आता है। डेल टी अपॉन डेल बी एस, तो डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी, यानी कि ये वाला रिलेशन जो है वो हमारा बी से मैच करता है, यानी कि ये रिलेशन हमारा थर्मोडायनामिक रिलेशन है। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला रिलेशन होता है वो सेकेंड और फोर्थ का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें ये चारों ही रिलेशन याद रखने हैं। तो डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी, ये यानी कि फर्स्ट रिलेशन है हमारा थर्मोडायनामिक्स का, और इसे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स आर। हमने 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पढ़े हैं। पहला पोटेंशियल होता है इंटरनल एनर्जी फंक्शन, दूसरा होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, तीसरा होता है एंथैल्पी और चौथा होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये 4 हमने फंक्शन पढ़े हैं। इसमें देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी एंड गिब्स फंक्शन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। ये 4 थर्मोडायनामिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो जो सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होती हैं उनका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। तो हमें मालूम है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो नेगेटिव होती है हमेशा। तो ये यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर्स जो है वो नेगेटिव होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। ये हमें ध्यान रखना है, काफी कई जगह यूनिवर्सिटी में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स आर, ये लिखे हुए हैं UFHG, UFGH, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल रिलेशंस लीड्स टू क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। कौन सा थर्मोडायनामिक रिलेशन जिससे कि हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को ड्राइव किया था मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके। तो हमें मालूम है कि ये सेकेंड रिलेशन हम इसमें यूज करते हैं और देखते हैं डेल एस अपॉन डेल बी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी बी। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। डेल एस अपॉन डेल बी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी बी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसे हम यूज करके क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को ड्राइव किया है हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। और ये हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसके एप्लीकेशन में हमने ये पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 विच वन इज नॉट मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, यानी कि इसमें 4 में से कौन सा ऐसा है जो थर्मोडायनामिक रिलेशन नहीं है और 3 रिलेशन सही हैं थर्मोडायनामिक रिलेशन में। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी, यानी कि ये फर्स्ट रिलेशन है। दूसरा है डेल एस अपॉन डेल बी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी बी, ये हमारा सेकेंड रिलेशन है।
थर्ड है डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस पी, ये हमारा थर्ड थर्मोडायनामिक रिलेशन है। इसका मतलब फोर्थ रिलेशन इसमें रॉन्ग है। देखो ये हमारे पास फोर्थ होता है डेल वी अपॉन डेल टी पी, लेकिन इन्होंने दिया है डेल एस अपॉन डेल पी टी, तो इसमें ये रिलेशन जो है मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये अगर हमें याद है तो हम आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट और आइसोबारिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट। विच फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा फंक्शन कांस्टेंट रहता है? तो जब हम मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशन स्टडी कर रहे थे तब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस चारों फंक्शन का बताया था। तो उसके अंदर हमें देखना होगा, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी को अगर हम स्टडी कर रहे थे तो G इक्वल टू होता है H माइनस टी एस और H बराबर होता है U प्लस पी वी माइनस टी एस। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है डी यू प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी यू की अगर हम वैल्यू लगाएं तो ये होती है टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही लिख देते हैं पी डी वी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। टी डी एस से ये टी डी एस कैंसिल, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल, तो डी जी इक्वल टू जो बचता है वो होता है बी डी पी माइनस एस डी टी। इसी के बाद हम जो है मैक्सवेल का रिलेशन फाइंड करते थे। अब यहाँ t कांस्टेंट है तो dt का जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म जीरो हो जाएगी, और p कांस्टेंट है तो dp जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो dg बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि g बराबर क्या हो जाएगा ऐसे प्रोसेस में? कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के अंतर्गत गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये यहां से फिजिकल सिग्निफिकेंस इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज इनकरेक्ट। इसमें हमें यह देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कि तीन इसमें सही है इक्वेशन और एक इक्वेशन इसके अंदर गलत है। तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टीडीएस रिलेशन, टीडीएस रिलेशन फर्स्ट टीडीएस रिलेशन होता है टीडीएस बराबर सीवीडीटी प्लस टी डेल पी अपॉन डेल टी बी डी बी। इसका हमने ड्राइव भी किया था और ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू सेकेंड टीडीएस रिलेशन, उसमें होता है टीडीएस बराबर सीपीडीटी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी डी पी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी बी टू माइनस बी वन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो इनकरेक्ट आंसर आएगा वो है डी, ऑप्शन डी इसमें जो है वो सही होगा, क्योंकि जो सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन होती है वो होती है डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी बराबर सी टू माइनस सी वन, और यहां दे रखा है सी वन माइनस सी टू। तो ये इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये इक्वेशन इनकरेक्ट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो देखिए टी बराबर कांस्टेंट है और दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट हैं, तब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हम लिखते हैं यू से एफ से, और एफ बराबर होता है यू माइनस टी एस। अगर हम डी एफ की वैल्यू निकालें तो ये होगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी यू की वैल्यू होती है टी डी एस माइनस पी डी बी, ये इंटरनल एनर्जी फंक्शन कहलाता है। और ये इतना ऐसे ही लगा देंगे माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस से अगर टी डी एस कैंसिल कर दिया जाए तो डी एफ बराबर माइनस पी डी बी माइनस एस डी टी, और इसी इक्वेशन का यूज करके हम सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन भी ज्ञात करते थे। अब अगर t कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म क्या होगी? dt जीरो, और v कांस्टेंट है तो ये जीरो, यानी कि df बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब f बराबर क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी कांस्टेंट रहता है।
रीमेन्स कांस्टेंट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो ये भी जो है मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन में हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस या भौतिक महत्व से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सबस्टेंस ट्रिपल पॉइंट कैन बी, किसी भी सबस्टेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट कितने हो सकते हैं? तो हमेशा एक ट्रिपल पॉइंट आता है, ओनली वन, ओनली वन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर मोलर हीट्स Cp एंड Cv फॉर ए रियल गैस? तो रियल गैस के केस में हमने क्वेश्चन पढ़े थे Cp माइनस Cv बराबर कितना होता है, R1 प्लस 2a अपॉन RTB। ये क्वेश्चन जो है हमने ड्राइव किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो Cp माइनस Cv बराबर R1 प्लस 2a अपॉन RTB, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये आइडियल गैस के लिए करेक्ट है, जबकि इन्होंने किसके लिए पूछा है? रियल गैस के लिए पूछा है। ये आइडियल गैस के लिए सही है, आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा है रियल गैस के लिए, तो रियल गैस के लिए रिलेशन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशंस फॉर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन Ti इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज। तो हमें मालूम है Ti बराबर होता है 2a अपॉन RB, तो इसमें 2a अपॉन BR यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए हम निकालते हैं म्यू की वैल्यू। म्यू होता है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, और हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन Cp T डेल V अपॉन डेल TP माइनस B। ये जूल थॉमसन कॉफिशिएंट हमने पढ़ा था, और हम इसे J से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं यहां पर, तो ये हमारा जो है यूनिट चेंज होकर के आ जाता है, ठीक है ना। तो ये म्यू इक्वल टू 1 अपॉन जे Cp और T डेल V अपॉन डेल TP माइनस B। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें लग रहा है ये सी ऑप्शन, डेल V अपॉन नहीं, बी ऑप्शन, 1 अपॉन जे Cp T डेल V अपॉन डेल TP, ये भी नहीं, 1 अपॉन जे Cp T डेल V अपॉन डेल TP माइनस B, यानी ऑप्शन ए वाला हमारा ए ही इसका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बहुत ध्यान से देखना है, कॉन्स्टेंट्स भी सही हो, माइनस प्लस भी सब सही हो, ये चीज हमें सही से देखनी पड़ेगी एग्जाम में, और ये आ सकता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Ti इज द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, Ti तो ये होता है हमारे पास 2a अपॉन RB। Tb इज द बॉइल्ड टेम्परेचर, तो ये हम याद रखेंगे। वैसे हमारे यहाँ बॉइल्ड टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम फिर भी इन्हें याद रखेंगे। Ti हमारे पास ये सिलेबस में है, क्योंकि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हम पढ़ते हैं, और Tb जो है वो a अपॉन RB होती है, इसकी वैल्यू, इसे भी याद रखेंगे। ये बॉइल्ड टेम्परेचर कहलाता है। और तीसरा है क्रिटिकल टेम्परेचर Tc, ये होता है 8a अपॉन 27 RB, ये कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। देन इसमें कौन सा रिलेशन सही है, तो इसे याद रखेंगे हम, Ti इक्वल टू 2 Tb 6.75 Tc, ये इसमें फोर्थ रिलेशन सही आता है। हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये है हमारे पास Ti बराबर 2a अपॉन RB है। अगर हम a अपॉन RB यहां से देखें तो a अपॉन RB की जगह हम क्या रख सकते हैं, Tb, तो ये 2Tb हो जाता है। इसी तरीके से हम इसे और इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। a अपॉन RB, 2a अपॉन RB की जगह हम Ti लगा सकते हैं, और फिर इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो ये 6.75 Tc आता है। तो इसका मतलब इसमें 23 में ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में सही क्या है, इसमें इनकरेक्ट क्या है।
यानी इसका मतलब एंट्रोपी के बारे में 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक स्टेटमेंट गलत है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। तो एंट्रोपी क्या होती है, ds इक्वल टू dq अपॉन t। और एंट्रोपी क्या मेजर करती है, डिसऑर्डर या अक्रमबद्धता की माप को ये बताती है। तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर, बिल्कुल सही ऑप्शन। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी जूल पर केल्विन, यहां से जूल पर केल्विन आ जाएगी। इसका मतलब ये बात भी एंट्रोपी के बारे में बिल्कुल ठीक है। थर्ड है द चेंज इन एंट्रोपी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एडियाबैटिक कर्व आइसोएंट्रोपिक होते हैं। तो यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में S की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब इसमें चेंज क्या हो गया, जीरो। यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है एंट्रोपी के बारे में। तो इनकरेक्ट क्या आएगा, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ये तीनों बातें एंट्रोपी के बारे में सही हैं, लेकिन ये बात गलत है। कार्नो साइकिल द अलजेब्रिक सम ऑफ द एंट्रोपी चेंज फॉर ए होल सिस्टम इज पॉजिटिव, जबकि कार्नो साइकिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें एंट्रोपी चेंज जीरो होता है और यहां ये पॉजिटिव कह रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एंट्रोपी के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी G एंड एंथैल्पी H। G और H में कौन सा रिलेशन सही है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी है दो, G के बारे में एक इक्वेशन पढ़ी थी और एक हमने U के बारे में क्वेश्चन किया था। देखिए एक हमने पढ़ा था G बराबर होता है H माइनस टी और डेल G अपॉन डेल टी V। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमने U का भी पढ़ा था, U बराबर F माइनस टी और डेल F अपॉन डेल टी V। यहां P आएगा। ये हमने दो क्वेश्चन पढ़े हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो G की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहां से ये G बराबर पूछ रहे हैं, तो G बराबर H माइनस टी डेल G अपॉन डेल टी P। देखते हैं कौन सा है, G इक्वल टू H माइनस टी और डेल G अपॉन डेल टी P। G इक्वल टू H माइनस टी डेल G अपॉन डेल टी P, यानी इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 25 में डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछी है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को भी यहां पर ये पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे थर्मोडायनामिक रिलेशन के 25 क्वेश्चंस होते हैं और मैंने बहुत कोशिश की है इसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूं, लेकिन जो क्वेश्चंस और भी हैं वो भी आप लोग इसमें देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।